सोनिक बूम के बारे में जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो उसकी स्पीड जब साउंड की स्पीड से ज्यादा से वो ट्रेवल करने लग जाए तो उसको सुपर सोनिक स्पीड कहते हैं। जैसे बुलेट होगी, एयरक्राफ्ट होगी, तो ये सुपर सोनिक स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। तो जब ये उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जब इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, तो उसी टाइम एक शॉक वेव हवा में प्रोड्यूस होती है। और ये शॉक वेव काफी ज्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। तो इसमें एयर प्रेशर की वेरिएशंस होती हैं, तो काफी ज्यादा शार्प और लाउड होती है, तो इसको हम सोनिक बूम कहते हैं। ये शॉक वेव नुकसान पहुंचा देती है, शीशे भी तोड़ सकती है या बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकती है, तो इसको सोनिक बूम कहते हैं शॉक वेव को। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि साउंड भी बाउंस करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे रबड़ की बॉल दीवार से रिफ्लेक्ट करती है, ऐसे साउंड बॉल भी रिफ्लेक्ट करती है। तो लाइट की तरह ही साउंड बॉल किसी सॉलिड की सरफेस या लिक्विड की सरफेस से सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है और रिफ्लेक्ट होती है। तो मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, मतलब जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, वो हमेशा सेम होगा। तो चाहे कोई बड़ी जो ऑब्स्ट्रैकल है, बड़ी है और पॉलिश्ड है या रफ है, तो वो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर सकती है। अब नीचे एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें दो पाइप्स लेते हैं, जैसे इसमें दिखा रखी हैं दो पाइप्स हैं, एक क्लॉक है और टेबल है, वॉल है। तो इसमें जो पाइप्स की लेंथ थोड़ी सफिशिएंटली बड़ी लीजिए और टेबल के पास दीवार के साथ इस टेबल को लगाइए। और एक क्लॉक जो है, एक जो पाइप आप ये पेपर की भी बना सकते हैं, इसके एंड पे एक पाइप रखिए और एंगल के ऊपर दीवार के साथ रखिए इसको। तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो उसी के बराबर एंगल में आप दूसरी पाइप लगा के सुनेंगे तो सबसे ज्यादा क्लियर साउंड सुनाई देगी आपको इस क्लॉक की। अगर आगे पीछे इसको घुमाएंगे तो उतनी क्लियर नहीं सुनाई देगी। तो इससे एक्टिविटी से हमें पता लगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखिए हमने। इको जानते हैं क्या है? इको मतलब गूंज। तो जैसे हम शाउट करते हैं या क्लैप करते हैं, तो रिफ्लेक्ट करती है कई बार साउंड बिल्डिंग से या माउंटेन से, तो उसको इको कहते हैं। तो हमारे जो दिमाग में कोई भी साउंड हम सुनते हैं तो 0.1 सेकेंड तक परसिस्ट करती है, मतलब वो इतने टाइम तक दिमाग में रहती है। तो इको सुनने के लिए हमें जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रही है वो 0.1 सेकेंड के बाद हमारे पास पहुंचे तो जाके हमें इको सुनाई देगी। तो हमें पता है कि साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड है, और हमें टेम्परेचर सपोज 22 डिग्री पे इतनी स्पीड होती है साउंड की एयर के अंदर। तो जो जहां से जिस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आने में हमें पता है कि 0.1 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए, तो मतलब 34.4 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कम से कम साउंड ट्रेवल करे तो इको सुनाई देगी। तो आधा जाने का आने का मतलब 17.2 मीटर से ज्यादा दूर होनी चाहिए जहां से रिफ्लेक्ट होके आ रही है साउंड। ये टेम्परेचर चेंज होने पे डिस्टेंस वेरी भी कर सकता है। कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस भी आती हैं अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट होके। जैसे हमें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है तो कई देर तक सुनाई देती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कई जगह से साउंड की आ रही होती है, क्लाउड से, जमीन से। रिवर्बरेशन के बारे में जानते हैं। तो जैसे कोई बड़ा हॉल हो तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन बार बार साउंड रिफ्लेक्ट होती रहती है, मान लो एक दीवार पे गई वापस आई, तो धीरे धीरे एक बार चीज बोली हुई काफी धीरे काफी देर तक सुनती है, जब तक वो निग्लिजिबल ना के बराबर ना हो जाए साउंड उसकी। तो जो इस तरह की रिपीटेड रिफ्लेक्शंस हैं जो परसिस्ट करें साउंड की, उसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। ये ऑडिटोरियम या जो बड़े हॉल या सिनेमा हॉल्स जो बड़े हॉल्स में होती है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए रूफ पे या वॉल्स पे जो ऑडिटोरियम की हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाते हैं, जैसे फाइबर ग्लास हो गए या कोई रफ प्लास्टर कर दिया या ड्रेपरीज यानी पर्दे वगैरह लगा दिए, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और अगर कुर्सियां हैं वहां पे सीट का जो मटेरियल है वो भी इस तरीके से चूज किया जाता है कि वो साउंड को एब्जॉर्व करे। आप थिएटर में जाते हैं तो उसके अंदर रूफ पे, वॉल्स पे और जो जो सीट्स का जो है कपड़ा वो हिसाब से चूज किया जाता है कि वो एब्जॉर्व कर ले साउंड को, रिफ्लेक्शंस ना हो, रिवर्बरेशंस ना हो। ये एग्जांपल दी गई है, इसमें एक आदमी क्लैप करता है एक क्लिफ के पहाड़ी की चोटी के पास और उसको 5 सेकंड बाद अपनी इको दोबारा सुनाई देती है। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड हमें 346 मीटर पर सेकंड दी है तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि आदमी कितनी दूर है क्लिफ से। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड v दी गई है, टाइम 5 सेकंड लगा, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये आ गया 1730 मीटर। हमें पता है कि साउंड एक बार जाएगी और वापस आएगी, मतलब डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। आदमी का डिस्टेंस इससे आधा होगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 865 मीटर हमें पता लग गया कितनी दूर है जो क्लिफ है वो उस आदमी से। तो अब यूज देखते हैं इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, कहाँ यूज किया जा सकता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो मेगाफोन या लाउड स्पीकर या हॉर्न आप देखेंगे, या शहनाई जो शादियों में जैसे बजाई जाती है, तो ये सारे एक डायरेक्शन के अंदर साउंड को सेंड करते हैं जिससे कि वो ज्यादा तेज सुनाई दे सकती है। जैसे अब इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्ट, ये आदमी बोल रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही है मेगाफोन में, तो यहाँ आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी। ऐसे हॉर्न में भी ये यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी तो ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आवाज को ये एक डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। जो स्टेथोस्कोप, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो डॉक्टर हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज करते हैं, तो इसको लंग्स या हार्ट के पास लगाया जाता है और उससे साउंड सुनते हैं वो अंदर लंग्स के अंदर की सांस लेने की साउंड कैसी है, इस तरीके से। तो इसमें भी मल्टीपल टाइम साउंड रिफ्लेक्ट होके डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। और आप देखेंगे कि सीलिंग्स जो हैं कंसर्ट हॉल जैसे ऑडिटोरियम वगैरह, इनकी जो सीलिंग गोल, सिनेमा हॉल्स में भी गोल बनाई जाती है। इस तरीके से गोल इसलिए बनाई जाती है ताकि जो इस स्पीकर की साउंड है वो सब तक बराबर पहुंचे, तो इसलिए उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साउंड को गोल बनाई जाती है। पिछली तरफ बड़े हॉल के अंदर को अगर कोई है तो वो जो पर्दा है या पिछली की वॉल भी राउंड टाइप में बनाई जाती है जिससे कि सोर्स ऑफ साउंड से सामने की तरफ बराबर साउंड सुन सके, एक जगह पे ज्यादा ना हो, सब जगह बराबर साउंड जाए। तो रेंज ऑफ हियरिंग देखते हैं कितनी है। जो ऑडिबल रेंज जो ह्यूमन बींग्स की है, मतलब जो इंसानों को आवाज जिस रेंज में सुनती है, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। एक हर्ट्ज को 1 साइकिल पर सेकंड कहेंगे। बच्चे जो हैं उनको, जो 5 साल के कम बच्चे होते हैं उनको थोड़ी 25 किलो हर्ट्ज थोड़ी तेज फ्रीक्वेंसी तक की आवाजें भी सुनती हैं। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी सेंसिटिविटी जो कानों की कम होती रहती है। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। इंफ्रा साउंड जो इंसान को नहीं सुन सकती। 20 हर्ट्ज से ऊपर 20 से 20,000 तक की हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को हम इंफ्रासोनिक कहेंगे। जैसे अगर हमको इंफ्रासोनिक साउंड सुनती तो पेंडुलम जो हिल रहा होता है वो भी सुन सकती। जो राइनोसोरस हैं, जो गैंडा जिसको कहते हैं, जो पशु है, वो 5 हर्ट्ज तक की लो फ्रीक्वेंसी तक की साउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे व्हेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो भी इंफ्रासोनिक रेंज के अंदर साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अर्थक्वेक, जो भूचाल या भूकंप आने वाला होता है, तो उससे पहले, भूकंप से पहले उन्हें पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वो इसलिए कि भूकंप आने से पहले ना धरती में कुछ लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड, मतलब शॉक वेव्स पैदा होती हैं, और ये एनिमल्स को क्योंकि इंफ्रासोनिक साउंड सुनती हैं तो ये उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो 20 किलो हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं या अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो डॉल्फिन्स हैं, कुछ बैट यानी चिमगादड़ हैं जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मॉथ्स, मतलब जो कीड़े होते हैं, उनको ये वो अल्ट्रासोनिक साउंड से सेंसिटिव होते हैं, उनको पता लग जाता है आसपास कि भाई बैट चिमगादड़ आ गए हैं, अल्ट्रासोनिक
वो सुनने के कारण वो छुप जाते हैं। जो चूहे हैं वो भी कई बार गेम्स खेलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके। तो हियरिंग एड देखा होगा आपने, कई लोगों ने कान में हियरिंग एड लगाई होती है सुनने के लिए। वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलती है एक डिवाइस। तो ये जो उसमें एक माइक्रोफोन होता है जो साउंड वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करता है, और एक एम्पलीफायर उस सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है ज्यादा, और दोबारा ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो साउंड वेव्स के अंदर दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आवाज को ज्यादा तेज करके हियरिंग एड सुनाते हैं, जिससे जिन लोगों को ऊंचा सुनता है उनको भी सुनने देने लग जाता है।